मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। इस्तौर और स्कर्दू में दर्जा हरारत -6, कोपस -5, कालाम, गिलगित, कोयटा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौसम में सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। मंगल से बुध के दरमियान कराची में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज होगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब में धुंध के डेरे रात गए और सुबह के औकात में मोटरवे पर सफर दुश्वार हो गया। लाहौर से हिरन मीनार, लाहौर से कोट मोमिन, फैजपुर से जड़ावाला, गोजरा से मुल्तान और लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होगी। बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपी रहनुमा और जयालों की लाड़काना आमद का सिलसिला जारी। मेयर सखर की क़यादत में काफिला पैदल रवान दफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने मिसाक जमहूरियत की बात की, शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत की बात की। तहरीक इंतशार ने कहा कि हम साथ नहीं बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। दफ्तर मशरिक़ आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों से तालीम हासिल की। किस्मत ने उनके लिए इक़्तिदार से पहले कैद लिख रखी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जेल और नज़रबंदी उनका मुक़द्दर बनी। कैद के बाद बरतानिया में जिला वतनी काटी मगर हौसला कम न हुआ। 1986 में पाकिस्तान वापस लौटी। लाहौर में शानदार इस्तकबाल हुआ। 1988 में वज़ीर आज़म बनी लेकिन साजिशों ने उनकी हुकूमत चलने न दी। 2007 में वो एक बार फिर जलावतनी खत्म करके वतन लौटी। रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमला हुआ और बहादुर लीडर दुनिया से रुखसत हो गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती थी, हमें बार बार याद दिलाती थी कि असल बदला जमहूरियत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम हमें एक दूसरे के करीब लाता है, जमहूरी इदारों को मजबूत करने, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की तलकीन करता है। हमें नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाना होगा। पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला जारी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस। एहतजाजी मुरासला बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर जारी किया गया। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज काबिल एतराज जबान इस्तेमाल की। जान से मारने की धमकियां दी गई। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। खातून ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के दौरान कहा, कोई भी फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर देगा। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। ब्रिटिश हाई कमीशन के तर्जुमान का कहना है, बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद काम करते हैं। गैर मुल्की हुकूमतें मुताल्लिका मवाद बरतानिया पुलिस को फराहम करें। पुलिस फराहम शुदा शवाहिद का जायजा लेगी। मवाद कानून की खिलाफ वर्जी करे तो मुमकिन तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। पता चला है कि ये PTI का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने लिबास दिया है, इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दमाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। PTI के मेन पेज से भी ब्रेडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानिया से कहा है, कम से कम शट अप कॉल दें।
पीटीआई का कल्चर है ये सबको धमकियां और गालियां देते हैं। फील्ड मार्शल का उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम किरदार है। ऐसी शख्सियत को इस किस्म के क्लिप से डरा धमका नहीं सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन से बात करना चाहते हैं, मौलाना के मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का खैर मकदम करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बज़ाहिर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है, बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा तो इस पर वज़ीर आज़म अपनी पार्टी से मशवरा और रद्द अमल देंगे। भगोड़े पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहे हैं। बरतानिया में इंतशार दहशत गर्दी का पैगाम दिया गया जो काबिल अफसोस है। पीटीआई ने इंतशार फैलाने की सोच में कई हदें पार की हैं। पीपी रहनुमा शाज़ अमरी की सख्खर में मीडिया से गुफ्तगू कहा पाकिस्तान के इदारों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई जिसकी मजम्मत करते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई से दो टोक मजम्मत का मुतालबा। वबा चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा पीटीआई बरतानिया के जुलूस में फील्ड मार्शल से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान कबूल नहीं। पीटीआई मुकर्ररीन के इंतखाब का तरीकाकार बनाए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। पीटीआई की पाकिस्तान में क़यादत भी बयान की खुलकर मजम्मत करे। पंजाब से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के लिए हिफाजती बोगी कोयटा पहुंचा दी गई। बोगी में खतरे से कबल अज वक्त इतला देने वाला कंप्यूटर निज़ाम नस्ब है। बोगी परमिशन गन पर भी लगाई गई है। 10 मई को इंडिया को शाहीनों ने शिकस्त दी थी। भारतीय जहाजों को गिराकर उनका गरूर खाक पे मिला था। दुनिया के अखबारात और मैगजीन आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और खारजा पॉलिसी की तारीफ के कसीदे लिख रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में सोना 500 रुपए महंगा 1 तोला 4,73,362 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 240 रुपए इजाफे से 7,945 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बुलंदी का नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स का इजाफा 1,72,400 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में आज 28 अरब रुपए के 34 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। ट्राई सीरीज के लिए कौमी अंडर 19 टीम ने कमर कस ली। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। हरारे में कोचेस की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें की। कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं एशिया कप जीतकर टीम का मोराल बुलंद हुआ। सीरीज से वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज फास्ट बॉलर्स के नाम। मैचेस में एक सदी बाद पहले रोज ही 20 विकेटें गिर गई। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम 152 रन बनाकर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम 110 रन पर ही ढेर हो गई। 8 प्लेयर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। माइकल नेसन ने 4, स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 4 रन बनाए। मजमूई बरतरी 46 रन की हो गई। विकेटों के साथ एमसीजी में शायकीन की आमद का भी रिकॉर्ड बना। पहले रोज सबसे ज्यादा 94,000 से ज्यादा शायकीन मैच देखने आए। एएफसी चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की डबल हैट्रिक। कल जोरा के खिलाफ गोल्स की बरसात कर दी। अल नसर ने 5-1 से इबरतनाक शिकस्त दी। किंग्सले ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ताजी गुलकारा ने मशहूर पाकिस्तानी गाना मेरे रश के कमर गाकर सबको हैरान कर दिया। लाहौर में मुनक्किदा सकाफती मेले में हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। ताजी गुलकारा ने कहा इतनी अच्छी मेहमान नवाजी पर बहुत खुश हूँ। और हॉलीवुड की मिजाह से भरपूर एनिमेटेड फिल्म गोट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी विल नामी बकरी के गिर्द घूम रही है जो बास्केटबॉल की चैंपियन बनना चाहती है। फिल्म अगले साल सिनेमाओं पर कह बिखेरेगी।